भारत में होने वाली सैलाब से तबाहकारियों के बायस भारतीय हुकूमत ने फैसला किया है कि करतारपुर कॉरिडोर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाए। लिहाजा जो करतारपुर यात्री आते हैं इंडिया से, वो 3 दिन के लिए पाकिस्तान में बाबा गुरु नानक की जो गुरुद्वारा साहब है वहाँ पर नहीं आ सकेंगे, जिसकी वजह वहाँ पर रस्ते ब्लॉक हो चुके हैं। और भारतीय का इलाके में जो गांव है रायगढ़, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग से तकरीबन कहा जा रहा है कि 100 के करीब लोग मलबे तले दबे हुए हैं और 10 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। तो जो अभी तक की इतलात है उसके मुताबिक जो दरबार साहब करतारपुर की राहदारी है वो 3 दिन के लिए आर्जी तौर पर बंद की गई है, जिसकी तफसीलात भारतीय मीडिया ने भी जारी की हैं और पाकिस्तान में भी इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। तो 3 दिन के लिए जो सिख यात्री हैं वो पाकिस्तान यात्रा के लिए नहीं आ सकेंगे, और जिनकी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है कि इन 3 दिनों में उन्होंने यहाँ पे आना था, वो भी अब नए सिरे से रुजू कर सकते हैं, ताकि वो अपना जो स्केजुअल है, जो शेड्यूल है, उसके मुताबिक यात्रा के लिए दरबार साहब करतारपुर आ सकें और यहाँ पर अपना वक्त गुजार सकें। सैलाब की तबाहकारियों से ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत सा नुकसान हुआ है। भारत की जानिब से तकरीबन तमाम दरियाओं का पानी जो है वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है, और यहाँ पर फिर आगे दरिया जो है ना वो करीबी देहातों में उनका पानी चला जाता है और लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं, लोगों के घर गिर चुके हैं। इस बारे से लोगों का क्या कहना था? 300 किला जी पैड़ी है मारी गई है, तो साड़ी मदद किन करनी है? इतने बड़े बड़े लोग जोड़े ने खाई जाते हैं, फनाह होंडियां ने, तो साड़ी किन इतने मदद करनी है? साड़ी मदद की जाए, तुहाडे अगे फरमाइश है। जमीन आके वेख सकते हो, कोई 700 कमा जी खराब हो गई है, ये मूंजी लगन की कोई सूरत नहीं। साड़ी मेहरबानी करके जिले इंतजामिया गुजारिश है, साड़ी आके मौका वेखो तो साडा कोई काम जो ना वो सीधा करो, कोई साड़ी इमदाद करो। पाकिस्तान की बात की जाए तो तमाम कब्रिस्तान इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं, जो कि दरियाए रावी के किनारे में आते हैं। इसके साथ साथ नाला डेक में भी तोगयानी ने काफ़ी तबाहकारियाँ की हैं, लोगों के रास्ते पे तोड़ दिए हैं, जो बन है वो टूट गया, सड़कें टूट गई हैं और लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, लोगों का गुजरना महाल हो चुका है। इस हवाले से जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है वो पूरी तरह अलर्ट है और लोगों की खिदमत करने में मसरूफ़ है, लेकिन ताहाल जो पानी की सतह है ना उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। वाज़ेह है कि इस महीने सावन भादों में हमेशा सैलाब आते हैं और लोग जो ख़ास तौर पर नशीबी इलाकों में रहते हैं और जो दरियाओं और नदी नालों के पास इनके देहात हैं, उनकी जो काफ़ी ज़मीन है वो भी इस मौसम में सैलाब से तबाह हो जाती है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं ये रास्ता था काफ़ी ख़राब हो चुका है, रूपवाली और कालोवाली के दरमियान जो मुख्तलिफ देहात को मिलाने का काम आता था ये रोड, अब यहाँ पर इंतज़ामिया मिट्टी डलवा रही है और डेक का पानी जो है ना इस इलाके को काफ़ी डिस्टर्ब कर चुका है। ताहम अभी जो है ना यहाँ पर पानी की सतह जो है ना वो कम हो रही है, उसके बावजूद के अभी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो ना सिर्फ पानी में डूबे हुए हैं बल्कि वहाँ पर जो लोगों के घर हैं वो भी गिर चुके हैं और इमदादी काम जारी है। मिट्टी जो है ट्रालियों के साथ वहाँ पर गिरा कर कोशिश की जा रही है कि लोगों के राब्ते को बहाल किया जा सके। ये थी अब तक के लिए।